नमस्ते नन्हे दोस्तों, विशाल पी की जादुई दुनिया द डिवाइन स्पार्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पंचतंत्र की अनूठी शैली में एक बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी एक घमंडी बाघ, एक भोले ब्राह्मण और एक महाचतुर सियार की अनोखी सूझबूझ की है। मैं इस विशाल जंगल का इकलौता राजा हूँ और मेरी एक दहाड़ से सारा आसमान भी कांपता है। मुझे छोटे और मासूम जानवरों को डराने में बहुत मजा आता है। मैं किसी पर रहम नहीं करता। देखो वो नन्हा खरगोश डर के मारे कैसे झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। मेरी तेज नजरें और नुकीले पंजे ही मेरी असली पहचान है। मैं यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी हूँ। आज मेरा मन किसी मोटे और ताजे हिरन का शिकार करने का है जो मुझे बहुत ऊर्जा देगा। आज मैंने इस भारी लोहे के पिंजरे को पत्तों से इतने अच्छे तरीके से ढका है कि कोई नहीं बचेगा। अगर आज कोई बड़ा शिकार इस जाल में फंस गया तो शहर के बाजार में मेरी बहुत चांदी होगी। मुझे अब यहाँ से दूर जाना चाहिए ताकि किसी भी जानवर को शक न हो। शिकारी तो गया, लेकिन तभी वहां हमारा शेरू अपनी शान बघारता हुआ मजे से टहलते हुए वहां आ पहुंचा। अरे, इस घनी झाड़ियों के बीच ये लकड़ियों और लोहे का बना हुआ सुंदर छोटा घर किसका है? शायद इसके अंदर कोई मोटा और रसीला शिकार मजे से सो रहा होगा। मुझे चुपके से देखना चाहिए। मैं इस छोटे घर के अंदर जाऊंगा और जो भी जीव वहां होगा उसे अपना शाही नाश्ता बनाऊंगा। मुझ जैसे शक्तिशाली राजा के लिए ये छोटा सा दरवाजा पार करना तो बाएं हाथ का खेल है। जैसे ही घमंडी शेरों ने उस पिंजरे के अंदर कदम रखा, शिकारी का मजबूत दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। ये क्या हुआ? ये लोहे का दरवाजा इतनी जोर से कैसे बंद हुआ? मैं तो यहाँ बुरी तरह फंस गया। कोई बचाओ, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। क्या इस जंगल में मेरी मदद करने वाला कोई है? ए लोहे की सलाखों, तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें अभी तोड़ डालूंगा। अरे शेरू भाई, आप इस छोटे से लोहे के डिब्बे में क्या कर रहे हैं? गगराज भाई, मजाक छोड़ो और अपनी शक्तिशाली सूंड से इस पिंजरे की जंजीरें तोड़कर मुझे आजाद करो भाई। क्या आप छुपम छुपाई खेल रहे हैं? अगर मैंने तुम्हें आजाद किया तो तुम सबसे पहले मुझ पर ही हमला करके अपनी बड़ी भूख मिटाओगे। जंगल का ये पुराना नियम है कि मुसीबत में पड़े किसी खूनखार शिकारी की मदद कभी नहीं करनी चाहिए। गगराज भाई, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। बस एक बार बाहर निकाल दो। आपका वादा तो पानी की लहर जैसा है महाराज, जो अगले ही पल अपनी दिशा बदल लेता है। तुम सब बहुत स्वार्थी हो। क्या तुम्हें अपने जंगल के राजा की इस बेबसी पर जरा तरस नहीं आता? वाह महाराज, आज तो आप इन सलाखों के पीछे बहुत ही सुंदर और शरीफ कैदी की तरह लग रहे हैं। ज़ेब्रा भाई, तुम्हारी काली धारियां और मेरी धारियां एक जैसी हैं। भाई होने के नाते मुझे यहाँ बचा लो। रिश्तेदारी अपनी जगह है महाराज, पर मैं आपकी दोपहर की थाली का मुख्य पकवान बिल्कुल नहीं बनना चाहता। पिंजरे के अंदर रहकर ही आप हम सब मासूम जानवरों के लिए सबसे अच्छे और सुरक्षित राजा बने रहेंगे। क्या तुम भूल गए कि मैंने कई बार तुम्हारी जान बचाई है? आज मेरा उपकार चुकाने का समय है। आपने कभी किसी की जान नहीं बचाई महाराज। आपने तो बस हमें बाद में खाने के लिए छोड़ा था। शेरू ने बहुत कोशिश की, पर कोई जानवर उसे निकालने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब उससे डरते थे।
अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो मैं तुम दोनों को अपनी ताकत का असली स्वाद चखाऊंगा, याद रखना। अरे कोई तो दया करो, क्या इस जंगल में मानवता और परोपकार की भावना पूरी तरह खत्म हो गई? ओम असतो मां सद्गमये तमसो मां ज्योतिर्गमये। हे परमेश्वर, आज का मार्ग मंगलमय और सुखद बनाना। ओ महात्मा जी, कृपया रुकिए। मैं 3 दिनों से इस छोटे पिंजरे में बिना अन्न और जल के हूँ। हे नारायण, सामने साक्षात काल खड़ा है। मुझे लगता है मेरी जीवन यात्रा आज यहीं समाप्त हो जाएगी। पंडित जी, मैं अब पूरी तरह बदल गया हूँ। मैं अब केवल घास खाऊंगा और किसी को नहीं सताऊंगा। बाघ भाई, शास्त्र कहते हैं कि हिंसक पशु का स्वभाव कभी नहीं बदलता। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे पहाड़ की गुफा में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वे भूख से तड़पकर अब मर जाएंगे। क्या एक दयालु ब्राह्मण एक बेबस पिता और उसके मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए इतना नहीं करेगा? दया करना तो मेरा धर्म है, लेकिन एक हिंसक जीव को आजाद करना कहीं पाप तो नहीं होगा? मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपके उपकार को जीवन भर याद रखूंगा और आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। तुम्हारी आंखों के ये आंसू देखकर मेरा कोमल हृदय पिघल रहा है, पर क्या तुम सचमुच नहीं मारोगे? मैं पवित्र गंगा मैया की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपको अपना परम गुरु मानूंगा, पंडित जी। बाघ भाई, अगर तुम मुझे अपना गुरु मान रहे हो तो तुम्हें अहिंसा का पालन करना ही होगा। हाँ गुरुदेव, मैं अब चींटी को भी नहीं मारूंगा। बस मुझे इस लोहे की कैद से जल्दी बाहर निकालिए। एक भूखे जीव की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं तुम्हें इस कैद से जरूर आजाद करूंगा। दया के वशीभूत होकर ब्राह्मण ने पिंजरे की कुंडी खोल दी और खूंखार बाघ को बाहर आने का रास्ता दिया। ये आजादी कितनी सुखद होती है। पिंजरे से बाहर आकर मेरी मुरझाई जान में जान आ गई है। अब तुम खुशी खुशी अपने परिवार के पास जाओ और मैं अपनी तपस्या के लिए आगे के मार्ग चलता हूँ। इतनी जल्दी क्या है पंडित जी? आप तो जानते ही हैं कि मैं 3 दिनों से बहुत ज्यादा भूखा हूँ। अब इधर उधर शिकार ढूंढने की मेहनत कौन करे जब आप जैसा ताजा भोजन मेरे सामने खुद खड़ा है। ये कैसा न्याय है बाघ भाई? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही मारकर खाना चाहते हैं। जंगल में न्याय जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ केवल वही सही है जो सबसे ज्यादा ताकतवर और शिकारी है। जरा उस बूढ़े बरगद के पेड़ से तो पूछो कि क्या किसी के उपकार का बदला बुराई से देना चाहिए? ठीक है पंडित जी, तुम किसी से भी पूछ लो। अगर कोई तुम्हारे पक्ष में बोला तो मैं छोड़ दूंगा। हे बरगद देव, मैंने इस बाघ की जान बचाई है। क्या इसे अब मुझे खा लेना चाहिए? कृपा कर बताइए। इंसान मेरी ठंडी छांव में आराम करते हैं और फिर मेरी ही डालियां काट कर आग जलाने ले जाते हैं। दुनिया का दस्तूर ही यही है पंडित जी। यहाँ भलाई का बदला हमेशा बुराई और स्वार्थ से ही मिलता है। सुना आपने? अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरा पेट अब बहुत जोर जोर से शाही भोजन मांगने लगा है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा पंडित जी। अपना अंतिम मंत्र पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा सब्र अब टूट रहा है। हे भगवान, क्या मेरी भलाई ही मेरी मौत का कारण बनेगी? क्या इस दुनिया में कोई सच्चा न्याय नहीं? नमस्ते महानुभावों, यहाँ किस बात पर इतनी गर्मागर्म चर्चा हो रही है? क्या कोई पंचायत बैठी हुई है यहाँ? सियार भाई, तुम ही फैसला करो। क्या उपकार करने वाले का बदला उसकी जान लेकर चुकाना सही बात है? चुप रहो पंडित, मैं ही इसे सब बताता हूँ कि वास्तव में यहाँ शुरुआत से क्या क्या हुआ था। अरे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप दोनों के बयान बहुत ही उलझे हुए और अजीब लग रहे हैं। पंडित जी, आप कह रहे हैं कि ये महान बाघ इस छोटे पिंजरे के अंदर था, पर ये मुमकिन कैसे? ओ कमकलसियार, मैं सच में इस लोहे के पिंजरे के अंदर बंद था। क्या तुझे मेरी बात पर शक है? महाराज, आप इतने विशाल और बलशाली हैं और ये पिंजरा तो आपके एक पंजे के सामने खिलौना जैसा है। क्या आप अपनी लंबी पूंछ को मोड़कर इसके अंदर घुसे थे या फिर आपने अपना सिर बाहर निकाला हुआ था? मैं पूरा का पूरा इस पिंजरे के अंदर था
और शिकारी का दरवाजा इस तरफ से पूरी तरह बंद था। जब तक मैं अपनी इन आंखों से आपको इसके अंदर जाते में ही देखूंगा, तब तक इस बात पर यकीन नहीं होगा। ठीक है मूर्ख सियार, अभी देखो, मैं इसके अंदर वैसे ही बैठूंगा जैसे मैं पिछले 3 दिनों से फंसा था। पंडित जी, अब बिल्कुल मत सोचिए, जल्दी से इस पिंजरे का दरवाजा बंद कीजिए और ये मजबूत कुंडी लगा दीजिए। लो, मैंने मजबूत कुंडी लगा दी। हे भगवान, सियार भाई, आपने अपनी चतुराई से आज मेरी अनमोल जान बचा ली। ओ चतुर सियार, तुमने मुझे बहुत गंदा धोखा दिया। मुझे बाहर निकालो, वरना मैं इस पिंजरे को अभी तोड़ दूंगा। महाराज, अब आप यहीं आराम से बैठिए और सोचिए कि उपकार का बदला उपकार से देना क्यों जरूरी होता है। आज मैंने सच में सीखा कि दया वहीं दिखानी चाहिए जहां उसका सम्मान हो, ना कि जहां केवल विनाश हो। पंडित जी, अब आप अपने घर जाइए और इस धोखेबाज राजा को इसी पिंजरे में अपनी गलती सुधारने दीजिए। सत्य ही कहा है कि संकट के समय विवेक ही मनुष्य का सबसे बड़ा और एकमात्र सच्चा साथी होता है। जंगल में अब शांति रहेगी, क्योंकि शिकारी और धोखेबाज दोनों को अपनी अपनी सही जगह अब मिल गई है। तो नन्हे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि संकट के समय हमेशा ठंडे दिमाग से सोचें। उम्मीद है आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।